ओके, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये एक ब्लॉक था, इधर एक ब्लॉक था, पुली से कनेक्टेड था, इधर से ये स्ट्रिंग फिक्स थी, ठीक है ना। हमसे पूछा था दोनों का एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग, ध्यान है सबको? यस सर। यस सर। मान लो अगर इधर भी ब्लॉक होता तो क्या सिचुएशन चेंज हो जाती, कहाँ कहाँ पर चेंजेस आता? अगर इधर भी ब्लॉक होता, अगर इधर भी ब्लॉक होता, मान लो इधर होता ब्लॉक सी, समझ में आया, और ये पुली है, तो हम क्या लिखते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ पुली और ब्लॉक, ये पुली का एक्सेलेरेशन और ये ब्लॉक का एक्सेलेरेशन तो सेम ही होता कि नहीं होता? यस सर। तो वो होता है एक्सेलेरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ सी बाई 2, ये होता ना, ए प्लस सी बाई 2, सी अगर यहाँ पे ब्लॉक होता ये भी चलता ना फिर, तो समझ में आया क्या? यस सर। इस हमारे वाले क्वेश्चन में क्या था, सी 0 था, इसलिए एक्सेलेरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ बी हो गया था, है ना। इसका ए था तो इसका 2a हो गया था, याद है ना। बस ये चेंज आ जाता, बाकी क्वेश्चन वही रहता, आपको सोल्व करना होता, ये एक और इक्वेशन आ जाती है यहाँ पे, समझ में आया क्या? तो आप एक्सेलेरेशन ऑफ यस ए सर। निकाल के बी निकाल के सी निकाल के इसमें पुट करते तो टेंशन आ जाती, समझ में आया? टेंशन को फिर एक्सेलेरेशन ऑफ ए की इक्वेशन में, बी की इक्वेशन में, सी की इक्वेशन में रखते हैं तो तीनों एक्सेलेरेशन आ जाते, समझ में आया क्या? ठीक यस है। सर। हाँ, सो सेम क्वेश्चन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो नहीं कर रहे हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो ये तो एक फिक्स्ड पुली है, इससे दो ब्लॉक कनेक्टेड है इसे, और इधर से सारी पुली मासलेस है, एक ब्लॉक ये कनेक्टेड, ये है 10 kg का ब्लॉक, ये है 2 kg का ब्लॉक, ये है 4 kg का ब्लॉक, समझ में आया? यस सर। ये सिस्टम है। अब मुझे बताओ, ये तो फिक्स्ड पुली है, ये पुली फिक्स है या मूवेबल है? ये वाली मूवेबल। तो मुझे बताओ, हाँ मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर दो, आपको अच्छे से समझ में आएगा आंसर दो। ये पुली ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये वाली पुली? ऊपर जाएगी। हाँ, कैसे बताया? इधर इस साइड 10 kg है पुली के, ये फिक्स पुली है ना, तो फिक्स पुली के इस साइड 10 kg है और फिक्स पुली के इस साइड 6 kg है, ये पुली का मास तो 0 होता है, मासलेस पुली है। इधर 6 kg है, इधर 10 kg है, तो 10 kg नीचे जाएगा, समझ में आया? यस सर। यस तो ये ओवरऑल सिस्टम ऊपर जाएगा, है ना। यस सर। बट ये पुली तो ऊपर जाएगी, इन दोनों का कह नहीं सकते, कोई हो सकता है दोनों ऊपर जाए या एक ऊपर जाए एक नीचे जाए, एक नीचे जाए एक ऊपर जाए, कुछ भी हो सकता है इधर, समझ में आया क्या? क्योंकि इस पुली के रिस्पेक्ट में, इस पुली के रिस्पेक्ट में ये नीचे जा रहा होगा और ये ऊपर आ रहा होगा, समझ में आया? यस सर। ये दोनों भी तो मूव कर रहे हैं ना अपने अपने एक्सेलेरेशन से, तो हमसे इन तीनों का ही एक्सेलेरेशन पूछा है अलग अलग, तीनों का अलग अलग होगा, समझ में आया? और स्ट्रिंग में टेंशंस पूछी है, इस स्ट्रिंग में भी और इस स्ट्रिंग में भी। क्या क्या पूछा है? तीनों का एक्सेलेरेशन मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। हमें बताना है फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ए, एक्सेलेरेशन ऑफ बी, एक्सेलेरेशन ऑफ सी, T1 T2। T1 T2 क्या है? इसमें मान लो इस टेंशन है T1, इसमें है T2, समझ में आया? यस
तो टोटल कितने वेरिएबल्स है? 5। आया समझ में? तो Yes, sir. इक्वेशन भी कितनी चाहिए इनको सोल्व करने के लिए? 5 इक्वेशन चाहिए। समझ में आ रहा है 5 क्या? इक्वेशन। यस सर। कब सोल्व होंगे? तो लाएंगे हम, पांचों इक्वेशन लाएंगे। चलो सबसे पहले तो एक वेरिएबल कम करते हैं। ये T1 T2 को हम T और 2T बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, देखो यहाँ पर इस वाली स्ट्रिंग में देखो कितनी, यहाँ पर मैंने मान लिया T1 T के इक्वल है, तो इस पूरी स्ट्रिंग में तो टेंशन T हो जाएगा। Yes. समझ में आया क्या? Yes. तो इस वाली स्ट्रिंग में नीचे की तरफ T/2 T, चलो एक काम करते हैं, उसको T1 को T नहीं मानते, वरना T/2 हो जाएगा। T2 को T मानते हैं, ठीक है? इस T2 को T मान लेते हैं, तो इस स्ट्रिंग में तो T होगा। समझ में आया? Yes. यस। अब इस पुली को देखो तुम, इस पुली पर नीचे T और T ऐसे लग रहा है, अलग से बना के दिखाऊं क्या? तो ऊपर 2T लगेगा ना, पहले भी बताया था मैंने। चाहे पुली फिक्स हो या मूवेबल हो, उस पर फोर्स हमेशा बैलेंस होते हैं। तो पुली पर ऊपर की तरफ कितना लगना चाहिए? नीचे T और T 2T लग रहा है, तो ऊपर भी 2T लगना चाहिए। समझ में आया? Yes, sir. यस तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन T1 है वो 2T है, मतलब T2 के डबल है। T2T है तो ये 2T है, तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन 2T होगी। समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. यस सर। तो हमने अगर T निकाल लिया, इस स्ट्रिंग में निकाल ली टेंशन, तो इसमें डबल निकालने की जरूरत ही नहीं। समझ में आया? अब हमारे 4 इक्वेशन से भी काम चल जाएगा। कितनी इक्वेशन से काम चल जाएगा? 4, क्योंकि अब T1 T2 को मैंने एक ही वेरिएबल बना दिया, T और 2T। T निकालना है मैं तो। समझ में आया क्या? हाँ? Yes, sir. Yes. अब देखो 3 इक्वेशन तो कहाँ से मिलेगी? 3 इक्वेशन इन तीनों की एफबीडी बनाओगे ना, उससे मिल जाएगी। सेकंड लॉ लगा के, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से इसकी एक इक्वेशन मिल जाएगी, इसकी एक इक्वेशन मिल जाएगी, इसकी एक इक्वेशन मिल जाएगी। समझ में आया क्या? यस। इक्वेशन तो यहाँ से। अब एक और इक्वेशन हमें ढूंढनी है, उसके लिए मैंने आपको कंस्टेंट मोशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? हाँ, एक इक्वेशन कंस्टेंट मोशन से मिलेगी। कैसे मिलेगी देखो, मान लेते हैं ये वाला ये तो नीचे जाएगा पक्का, एक्सेलरेशन ए से। Yes. तो अब ये ब्लॉक अगर एक्स, ये ए है ना, तो मैंने इसको लिख दिया एक्सेलरेशन ए नीचे से जा रहा है, तो ये पुली इतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी। Yes, sir. समझ में आया क्या? यस सर। क्योंकि ये फिक्स्ड पुली से कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग से देखो, दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जितने से भी नीचे जाएगा, ये पुली उतने से ऊपर जाएगी। कोई और ऑप्शन ही नहीं है पुली के पास। समझ में आया है ना? और ये तो एक्सेलरेशन ऑफ ए है। बी का मान लो हमें नहीं पता कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे, दोनों में से हम मान रहे हैं कि दोनों ऊपर जा रहे हैं, ऐसा हमने माना है, कंफर्म नहीं हुआ है अभी। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, कंफर्म कब होगा वो भी बताता हूँ। ये मान लेते हैं ए बी से ऊपर जा रहा है और ये ए सी से ऊपर जा रहा है। अगर हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ए बी अगर प्लस में आता है आंसर, तो हमने जो माना है वो सही है। समझ में आया? ए बी और ए सी प्लस में आता है तो आया समझ में? तो हमने जो डायरेक्शन मानी है वो सही है। और अगर आंसर कोई का एक का नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब हमने ऊपर माना है बट वो नीचे जा रहा है। समझ में आया? यस सर। यस सर। हमने इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ मानी है, वैसे ये तो कंफर्म है, ये तो नीचे जाएगा, तो इसका आंसर पक्का प्लस नहीं आएगा। अगर इसका आंसर माइनस में आ जाता है, मतलब हमने गलत माना है, ये ऊपर जा रहा है। समझ में आया? Yes, sir. इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीचे इनमें कंफ्यूजन है कि ऊपर जाएंगे या नीचे, अभी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि पुली ऊपर जा रही है और इनमें से ये ब्लॉक नीचे जा रहा है पुली के रिस्पेक्ट में। तो अब ये ऊपर जाएगा या नीचे हमें नहीं पता, ये तो पक्का ऊपर जाएगा, सी का नहीं पता हमें, क्योंकि पुली ऊपर ले जा रही है इसको और ये खुद भी नीचे जा रहा है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो हमने तो Yes, ऊपर ही मान लिया इसको।
अब अगर प्लस में आता है तो ये ऊपर ही जाएगा और माइनस में आता है तो ये नीचे जा रहा होगा। समझ में आया? तो तीन इक्वेशन तो तीनों की एफबीडी से बन जाएगी। एक और इक्वेशन किससे बनेगी? देखो ये पुली कितने से जा रही है? ए से, ये ए बी से और ये ए सी से। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना इस पुली के लिए, इसके लिए एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी बाई 2। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो 2 को उधर ले जाते हैं, तो 2 एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी। है समझ में? एक इक्वेशन तो ये आ गई, इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ। समझ में आया? Yes, sir. आपको हमेशा ये जितने ब्लॉक है उतनी की एफबीडी बना के 3 ब्लॉक या 4 ब्लॉक है उतनी इक्वेशन तो मिल जाएगी। एक इक्वेशन आपको हमेशा कंस्टेंट मोशन से भी ढूंढनी होगी। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, रिलेशन आ गया ना तीनों ब्लॉक के एक्सेलेरेशन में, कि ए का जो एक्सेलेरेशन है वो एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 है। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, Yes, अब sir. एफबीडी भी अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लो इसी में सब कुछ करने का। जैसे 10 kg पर नीचे कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। ये किधर जा रहा है? नीचे। समझ में आया? तो 100 बड़ा या 2t बड़ा? 100 बड़ा। 100. 100. तो ए का एक्सेलरेशन कितना आएगा? 100 माइनस 2t बाई 10। समझ में आया? ये मैंने ए की एफबीडी से निकाला है, नेट फोर्स अपॉन मास। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Equation 2। ठीक है, अब बी की एफबीडी बनाएंगे। बी पर ऊपर टी लग रहा है नीचे और नीचे 20 लग रहा है। बी ऊपर जा रहा है तो क्या बड़ा, टी या 20? T. हाँ, टी बड़ा है, तो बी का एक्सेलरेशन क्या होगा? टी माइनस 20 बाई 2। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ तक सबने देखा था ना, बी के एक्सेलरेशन तक। Yes. Yes, sir. सी का एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा? एफबीडी देख के बताओ, सी का डायग्राम देख के। 4 kg ब्लॉक, T minus 40 upon 4. टी माइनस, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो टी बड़ा होगा, माइनस 40 अपॉन 4। ये फोर्थ इक्वेशन, 4 इक्वेशन आ गई है 4 वेरिएबल से। समझ में आया? Yes, sir. Yes, अब इन sir. चारों को सोल्व करके चारों चीजें निकाल ली हमें, है ना? अब देखो इसका मैं तरीका बताता हूँ जो आपको माइंड में फिट करना है, वरना हमेशा अलग तरीका यूज करके तो आप हमेशा नए नए तरीके से हर बार आंसर निकालोगे, टाइम लग जाएगा। हमेशा एक ही तरीका याद रखो। ये जो इक्वेशन आई है ना, इसमें ए की, बी की, सी की वैल्यू पुट कर दो, इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो टी निकल जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। और टी निकल गया, टेंशन निकल गई, तो इन तीनों इक्वेशन में टी पुट कर दो तो तीनों एक्सेलरेशन आ जाएंगे। समझ में आया? हाँ, Yes, sir. बच्चे क्या करते हैं, कोई भी दो Yes, इक्वेशन sir. को ले लेते हैं, कोई भी दो इक्वेशन को ले लेते हैं, उनको सोल्व करते हैं, फिर उसको तीसरे के साथ सोल्व करते हैं। ऐसे बहुत दिक्कत आती है। समझ में आया क्या? ये बेस्ट तरीका है। क्या करो, Yes, sir. इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट करो, उससे टी आएगा एक ही बार में। मैंने इक्वेशन इस तरह से बनाई है, ऐसे ही बनाना है आपको। समझ में आया? फिर टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तीनों एक्सेलरेशन आ जाएंगे। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इसमें पुट करते हैं, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है? 100 माइनस 2t बाई 10। समझ में आया? Yes, sir. यस। एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है? t माइनस 20 बाई 2 प्लस t माइनस 40 बाई 4। समझ में आया? Yes, sir. तो 2 से ये 5 टाइम्स, इधर हम 4 एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 2t माइनस 40 प्लस t
माइनस 40, समझ में आया, इज इक्वल टू 100 माइनस 2t/5, ठीक है। Yes, sir. तो 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा 400 माइनस 80, इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2t प्लस टी कितना है 3t, 3t में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15t आएगा, समझ में आया। Yes, sir. और -40 माइनस 80 इंटू 5 करेंगे तो -400 आएगा, आया समझ में। तो 23t इज इक्वल टू 800, तो t इज इक्वल टू आया 800/23 न्यूटन, समझ में आया। तो t हमने किसको माना था, t2 को, तो ये तो आ गया t2, समझ में आया। तो t1 इज इक्वल टू क्या था, ट्वाइस ऑफ t1, ये इस वाली स्ट्रिंग में वो कितना आ जाएगा 1600/23 न्यूटन, आया समझ में t1 और t2। Yes, sir. हाँ Yes, Yes, sir. हाँ, sir. अब t आ गया तो इसमें पुट कर लेते हैं, a और b तुम कर लेना, मैं c का चेक करना चाह रहा हूँ, c में कंफ्यूजन था ना, a और b तुम निकाल लोगे t की वैल्यू पुट करके, है ना। Yes, sir. Yes, sir. एक्सेलेरेशन ऑफ c Yes, sir. चेक करते हैं, 1600/23 माइनस 40/4, 23 एलसीएम लेते हैं इंटू 4 है यहाँ पर, 1600 माइनस 40 इंटू 23 करो, 920 आ रहा है ना। Yes, sir. नहीं Yes, है, sir. मैंने 2t की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, 800/23 आएगा, समझ में आया क्या। Yes, sir. की वैल्यू तो ये थी ना 920, तो कितना आएगा माइनस का 120/23 इंटू 4, 4 से कितने टाइम 30 टाइम्स, तो ये आया माइनस का 30/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या है कि आपने ऊपर की तरफ माना, अगर ये ऊपर जा रहा होता तो आंसर प्लस में आता, समझ में आया क्या। Yes, sir. Yes, sir. इसका Yes, ये sir. नीचे, इट मीन्स इसका एक्सेलेरेशन ऑफ सी क्या है 30/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। अब पता लगा मैं ये ऊपर नहीं जा रहा है नीचे जा रहा है, अगर प्लस में आंसर आया तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप बोल देते ऊपर ही जा रहा है, समझ में आया है ना। Yes, sir. और Yes, मान लो sir. आपने नीचे माना होता और आंसर आता माइनस में, तो फिर आप बोलते ऊपर जा रहा है, समझ में आया। Okay, sir. Sir. आप किधर भी मान सकते हो, है ना, जिनमें कंफ्यूजन नहीं है उसको तो हमेशा सही मानना है, जिसमें कंफ्यूजन है उसको आपके चॉइस के हिसाब से मान लो, बाद में चेक करके बता सकते हैं, ठीक है। लिखो ये ए है ये बी है, सेम, हमें क्या बताना है ए बी T1 T2, मतलब दोनों में टेंशन, दोनों का एक्सेलेरेशन, ट्राई करो।
कर रहे हो? तो देखो अभी इधर, ये पुली तो फिक्स है, देखो यहाँ से ऊपर से, है ना? इस पुली का क्या, ये किधर जाएगी? ये पुली किधर जाएगी? ऊपर जाएगी ना? क्यों? हाँ सर, ऊपर क्योंकि जाएगी। इस पुली के इस तरफ 4 kg है और इस साइड 2 kg है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो ये मान लो एक्सेलरेशन ऑफ बी से ये नीचे जा रहा है, तो ये पुली एक्सेलरेशन ऑफ बी से ऊपर जाएगी। समझ में आया? यस सर। और ये ब्लॉक भी इसके साथ ऊपर ही जाएगा, ये जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए से। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। अब मुझे बताओ, इस जगह पे फॉर्मूला लगाओ। एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस इधर से तो फिक्स है 0/2, ये होगा ना? ये पुली का एक्सेलरेशन ऑफ Yes, पुली sir. इज इक्वल टू ए प्लस b/2, इधर 0 है। समझ में आया? Yes, sir. एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसे में पुट करेंगे हम। अब टेंशन की बात करते हैं, तो एक में टी होगी और एक में 2t होगी। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो इसमें इस स्ट्रिंग में मान लो टेंशन टी है, यहाँ टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ भी टी है। तो इस पुली पर देखो, इस पर 2t नीचे लग रही, t प्लस टी 2t नीचे लग रही, तो 2t ऊपर भी लगेगी यहाँ पर। समझ में आया? तो इस पूरी स्ट्रिंग में Yes. t है, तो इस पूरी स्ट्रिंग में 2t होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी सर। आया समझ में? Yes, sir. ये 2t। तो 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड टी। टी आ गया तो 2t भी आ जाएगा। और इक्वेशन में 3 तो मैं क्या करता, आप ही बताओ। सो टोटल कितने इक्वेशंस चाहिए यहाँ पर? 3 वेरिएबल है तो कितने इक्वेशंस चाहिए? 3। 3. एक तो ये मिल गई हमें कांस्टेंट मोशन से, 2 इन दोनों की एफबीडी से मिल जाएगी। समझ में आया? Yes, हाँ। sir. Yes, sir. Yes, sir. एक ही एफबीडी अगर आप बनाओगे तो ए पर नीचे 20 लग रहा है, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है. ऊपर। ऊपर जा रहा है ना पुली के साथ। तो क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा? t माइनस 20/2। समझ में आया? Yes, sir. ऐसे बी Yes, बी sir. पर नीचे इधर 4 kg 40 न्यूटन लगेगा, ये नीचे जा रहा है, तो नीचे एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा? नीचे जा रहा है तो 40 बड़ा है, 40 माइनस 2t/4। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों यहाँ पुट कर दो, एक्सेलरेशन ऑफ ए हो जाएगा t माइनस 20/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 40 माइनस 2t/4। 2 से 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. अरे आया कि नहीं Yes, आया? sir. Yes, sir. Yes, sir. सोल्व कर लो, टेंशन आ जाएगा। ठीक है? Yes. सर सॉल्व करके देखा पर एक्सेलरेशन 0 ही आ रहा है. ओके, मास का रेशियो 2:1 चेक करते हैं एक बार। 2t उधर ले जाओगे तो क्या बना? इधर t माइनस 20 इज इक्वल टू 40 माइनस 2t। ठीक है, सो 3t इज इक्वल टू 60, तो t इज इक्वल टू आया 20 न्यूटन। t 20 आया तो हाँ ये 0 आएगा। समझ में आया? यस, सही है। Yes, sir. और ये भी 0 आएगा। t20 आया ना, तो इस पर भी 20 ऊपर लग रहा है और इस पर भी 40 ऊपर लग रहा है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए 0 आ रहा है। आया समझ में?
जीरो क्यों हो गया? मास का रेशियो 2:1 है और Zero टेंशन क्यों का है? रेशियो 2:1 है। हाँ इसलिए सर इसको समझ में आया? एक्चुअली तो मतलब ऐसे भी बिना सॉल्व किए भी इसको बता सकते थे ना, क्योंकि फोर्स हाँ का बोलो रेशियो और किस? मास का रेशियो सेम था, यस तो वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यस ठीक है। तुम चाहो तो इसको सोल्व करना चाहते हो तो इस मास को चेंज कर दो, 4 की जगह 5 कर लो और एक बार सोल्व कर लेना इक्वेशन क्लास के बाद, ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. लिखो इसको। ओके ये क्वेश्चन हमने पहले किया था। अब इसमें ये ले लेते हैं 1 kg, ठीक है, और ये मैं ले लेता हूँ 4 kg। वही हमें सेम दोनों ब्लॉक के, ये मान लो ए है और ये बी है, ए और बी का एक्सेलेरेशन बताना है और टेंशन बतानी है स्ट्रिंग में। ट्राई करो। ट्राई करो, इसमें भी 0 आना चाहिए एक्सेलेरेशन। ट्राई करो, देखते हैं। सर नहीं सर, 1:4 और 1:2 है ना। देखो इधर, सबसे पहले टेंशन लिख लो। इसमें इस वाली स्ट्रिंग में मैं लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग में टेंशन टी लेता हूँ, तो सब में टेंशन टी टी, हर जगह टी होगी, है ना? यहाँ पर भी टी टी, यहाँ पर भी, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन टी होगी। समझ में आया क्या? Yes, sir. इस पूरी स्ट्रिंग में मैंने टेंशन टी ली है, तो इस वाली स्ट्रिंग में नीचे यहाँ और यहाँ कितनी हो जाएगी? 2t। इसमें भी कितनी हो जाएगी? 2t, क्योंकि पुली पर ऊपर 2t है तो नीचे भी 2t लगेगा। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है? एक्सेलेरेशन ऑफ ए निकालना है, बी निकालना है और टी निकालना है। 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन चाहिए। आए क्या समझ में? है ना? हाँ सर, एक तो जरूर है। कंस्टेंट मोशन से निकलेगी, अब 2 एफबीडी से निकलेगी। कंस्टेंट मोशन से हमने पहले भी निकाल चुके हैं। कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा अभी हम बोल नहीं सकते, बट हम मास के हिसाब से बता देते, सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि ये नीचे जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ बी और ये ऊपर जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ ए। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। सो कंस्टेंट मोशन के हिसाब से पॉइंट मेथड लगा के मैं क्या लिखूंगा? यहाँ लिखता हूँ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो a10 इक्वल टू 0 होगा। हाँ इक्वल टू Yes, 0 होगा sir. ना? समझ में आया क्या? अब देखो मैं किसी एक को मान, ये ऊपर जा रहा है ना? एक मुझे पता है, इसका मान लेता हूँ मुझे नहीं पता है। समझ में आया? तो ए बी का जब मैं लिखूंगा तो प्लस माइनस कुछ नहीं लगाऊंगा। आया क्या समझ में? यस एक नॉन और एक Yes. अननोन होगा ना, दोनों नॉन हो गया तो इक्वेशन का क्या मतलब है फिर? समझ में आया? तो 1 का एक्सेलेरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन किधर है? ऊपर की तरफ है, तो प्लस ए लिखूं, 1 इक्वल टू क्या लिखूं? प्लस में या माइनस में क्या लिखूं इसका एक्सेलेरेशन? ये मेथड याद है ना सबको? Yes, sir. तो क्या लिखूं इसका? 1 का एक्सेलेरेशन कितना है बताओ? अरे लास्ट क्लास में तो करवाया था ये क्वेश्चन, वहां वेलोसिटी था, यहाँ पे एक्सेलेरेशन है। क्या है इसका एक्सेलेरेशन? ये जितना इसका है उतना इसका होगा ना, जितना इस ब्लॉक का है। हाँ यस सर -10। 10 कहाँ से आ गया? माइनस ऑफ दिस ये लिखेंगे ना। माइनस सर माइनस क्यों? क्योंकि ये इस लेंथ को कम कर रहा है।
लेंथ कम हो रहा है तो माइनस में तो क्या लिखूंगा 1 का माइनस ऑफ Acceleration. प्लस हाँ A2 और A3 का 0 होगा, A4 और A5 का जितना B का है उतना होगा, तो AB और AB लिख दूं, समझ Yes. में आया? Yes, A6 sir. और A7 का 0 होगा, A8 और 9 का जितना B का होगा उतना लिख दूं, Yes, sir. समझ में आया? A10 का 0 होगा, Zero. ऐसे ही तो क्या था हमने, तो 4AB इज इक्वल टू एक्सलेशन ऑफ A आया, उधर चला जाएगा तो ये, तो AB इज इक्वल टू आया एक्सलेशन ऑफ A बाई 4, समझ में आया? प्लस में आया आंसर, Yes, sir. प्लस मतलब लेंथ को बढ़ा रहा है, लेंथ को बढ़ा रहा है मतलब नीचे जा रहा है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, हाँ? sir. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्सेलेरेशन ऑफ A इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ B, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई कंस्ट्रेंट इक्वेशन से, इसी में वैल्यू पुट करेंगे हम, समझ में आया? Yes. Yes, sir. अब A की एफबीडी बनाओ, A पर T ऊपर लग रहा है और 10 नीचे लग रहा है, ये ऊपर जा रहा है नीचे, ऊपर जा रहा है तो T बड़ा है या 10? T. T, तो क्या लिखेंगे T. एक्सेलेरेशन ऑफ A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T माइनस 10 minus बाई 10. 1, 1. समझ में आया? वैसे B का, Yes, sir. B का क्या लिखेंगे, B ऊपर जा रहा है नीचे, नीचे. नीचे. नीचे तो क्या लिखेंगे 40 minus 40 divided by 4. 40 माइनस 40 बाई 4, समझ में आया? Yes, sir. Yes. ठीक है, अभी वैल्यू इसमें पुट करो, तो क्या लिखेंगे T माइनस 10 बाई 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 40 माइनस 40 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, तो T माइनस 10 इज इक्वल टू 40 माइनस 40 उधर चला जाएगा तो 5T इज इक्वल टू हो जाएगा 50, तो T आया 10 न्यूटन, समझ में आया? T 10 न्यूटन आया तो ये भी 0, और यहाँ 10 पुट करोगे 40 माइनस 40 ये भी 0 आया, समझ में? क्यों? देखो इधर मास 1 kg है, टेंशन है 10 न्यूटन, इधर मास 40 kg है, 4 kg है, और टेंशन इधर 20 प्लस 20 इधर 40 न्यूटन है, मास का रेशो 1:4 है तो टेंशन का रेशो भी तो 1:4 है, 1:2 थोड़ा है, आपने बोला Yes, 2 है, sir. 1:2 है, नहीं इधर 2T प्लस 2T 40 लग रहा है ना दोनों तरफ से, समझ में आया? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. इसलिए 0 आ रहा है आंसर, इस पे 10 ऊपर लग रहा है 10 नीचे लग रहा है तो एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा, इस पर 40 ऊपर 40 नीचे है तो एक्सेलेरेशन इसका भी 0 हो जाएगा, समझ में आया? Yes, sir. लिखो, सो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है? जितने वेरिएबल्स है उतनी इक्वेशंस ढूंढनी है और सोल्व करना है, सोल्व करने का तरीका याद रखना है जो मैंने बताया, ठीक है? ओके, नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं। ए heavy iron rope of length L is pulled on horizontal surface by force F. Calculate tension in the rope at a distance x from front end. फ्रंट एंड से x डिस्टेंस पर कितनी टेंशन होगी ये बतानी है, ट्राई करो। देखो एक रोप है आयरन, ये मान लो रोप, इसकी लेंथ कितनी है L,
इस पर एक फोर्स, इसको पुल कर रहे हैं हम, फोर्स लगा के, एफ फोर्स लगा, ठीक है। हमसे एक्स डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट एंड, फ्रंट एंड मतलब जहां से फोर्स लग रहा है वहां से एक्स डिस्टेंस, मान लो यहाँ पर, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, इस जगह पर हमें टेंशन बतानी इस रोप के अंदर। इस रोप के अंदर टेंशन हर जगह सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये मासलेस नहीं है, इसमें मास है। समझ में आया? समझ में आया क्या? यस सर, यस सर। ठीक है। सो मैं मान लेता हूँ इसका टोटल मास है m। इसका टोटल मास क्या है? हेवी लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे हेवी, तो अब मासलेस नहीं मान सकते हम इसको, तो इसका टोटल मास में मान लेता हूँ m। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, इस फर्स्ट इतने मास का मास मानता हूँ m1 और इसका मानता हूँ m2। समझ में आया क्या? है ना? यस अब सर। मुझे इनकी लेंथ पता है, तो इनके मास का लेंथ का रेशियो पता है, तो मास का रेशियो भी बता ही सकता हूँ। ये लेंथ है l माइनस एक्स, है ना। अब देखो l लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास होगा m बाई l। समझ में आया? हाँ, पूरी लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास होगा m बाई l। तो x लेंथ का कितना होगा? m बाई l इंटू एक्स। समझ में आया? यस सर। यस sir, ये आ गया m1, इट इज m1। और l माइनस एक्स लेंथ का कितना होगा मास? m बाई l इंटू, इसी में मल्टीप्लाई करना है, यूनिट लेंथ के मास से l माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा m2। समझ में आया क्या? है ना? यस सर। मैंने इसको दो Yes, पार्ट में sir. डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे टेंशन बतानी है। अब दो पार्ट में इसको सोल्व करेंगे, मतलब एक कुछ ये इस तरह का क्वेश्चन है। ये f, ये m1, ये m2, मान लो ऐसे कनेक्टेड है, तो मुझे यहाँ पर ये टेंशन बतानी है जो ऐसे लग रही होगी इन दोनों के बीच में। समझ में आया क्या? yes, sir, यस सर। अब देखो पूरा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है, एक्सेलरेशन कितना होगा? f अपॉन m। समझ में आया? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास है m। तो अब m2 की एफबीडी अगर हम बना दें, तो m2 पर तो ये एक ही फोर्स लग रहा है t। समझ में आया? तो इज इक्वल t इक्वल टू क्या लिखूंगा? m2 इंटू a। m2 कितना आया था? ये आया था, तो m बाई l इंटू l माइनस एक्स इंटू a कितना आया? f बाई m से m कैंसिल। समझ में आया क्या? ठीक है, तो क्या आया? f बाई l इंटू l माइनस एक्स, l को अंदर ले जाओ, तो 1 माइनस एक्स बाई l, ये आंसर आया पेज। समझ में आया? yes, sir, अब कभी कभी हमें फॉर्मूला डायरेक्ट काम में लेने के लिए जरूरत हो तो ले सकते हैं, कि जैसे मान लो x हमें पता है, तो किसी भी जगह पर, इसमें किसी भी डिस्टेंस पर हम टेंशन निकाल सकते हैं। जैसे x इक्वल टू 0 पर टेंशन है, या 0 हो जाएगा, f के इक्वल हो जाएगी टेंशन यहाँ पर। समझ में आया? x इक्वल टू l/2 बीच में एकदम टेंशन हो जाएगी 1 माइनस l/2 l/2/l, मतलब 1 माइनस 1/2 मतलब f/2, तो यहाँ पर टेंशन हो जाएगी f/2। समझ में आया? और x इक्वल टू l पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर टेंशन हो जाएगी 0 सबसे लास्ट में। समझ में आया? सर यहाँ पे Yes, sir. वेरिएबल मास का भी होता है ना, कि मतलब मास पर यूनिट लेंथ जो होगा उसका कोई फंक्शन दे हाँ। देंगे। यस, हाँ हो सकता है, हाँ सर, वो भी देखा था मैंने, मतलब 2-3 दिन तक हाँ वो किया। हो सकता है। लिखो इसको। सर सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मंकी प्रॉब्लम्स। मंकी प्रॉब्लम्स ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता है, वो जस्ट एक तो क्वेश्चन हम मंकी वाले करेंगे जिसमें मंकी लिखा हुआ आएगा। समझ में आया? कि मंकी पेड़ पर चढ़ रहा है, मंकी रोप पर चढ़ रहा है, ठीक है। yes, बताओ रोप ब्रेक होगी कि नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया? मंकी का एक्सेलेरेशन बताओ, ठीक है। yes, sir,
सो बेसिकली इसमें क्या होगा, जैसे मान लो एक रोप है, इस पे मंकी ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो अभी मान लो ये रेस्ट पर है, अभी चढ़ नहीं रहा है, यहीं पर ही है रोप पर, तो मंकी पर जो भी फोर्स लग रहे होंगे बैलेंस लग रहे होंगे। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. मंकी का मास मान लो m है, तो इस पर इसका वेट नीचे लग रहा होगा mg। आया समझ में? अभी ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो इसको किस फोर्स ने बैलेंस किया हुआ है, और वो किधर लग रहा है? टेंशन। टेंशन ने, रोप के अंदर टेंशन है। समझ में आया? और वो ऊपर लग रही होगी तभी तो बैलेंस होगा। तो इस पर टेंशन रोप के थ्रू, ये रोप है ना यहाँ पर, ऐसे ऊपर लग रही है। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। वो कितनी लग रही है? T इक्वल टू mg। समझ में आया? इवन इफ इट इज एट रेस्ट, या फिर इसका एक्सेलरेशन जीरो, अगर ये मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रहा हो, तब भी इसका एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स कब जीरो होगा? जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स इक्वल होगा। समझ में आया? Yes, sir. आया समझ में? और मान लो इफ इट इज गोइंग अप और डाउनवर्ड्स, ये तो केस फर्स्ट हो गया। केस टू कि ये गोइंग अप विथ सम एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो अगर इसकी हम एबीडी बनाए, मान लो मंकी एम मास का, तो वही इस पर mg तो नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है। समझ में आया? टेंशन कौन लगा रही है? इसके हाथों पे लगा रही है ना, स्ट्रिंग। समझ में आया क्या? Yes, sir. और ये एक ही एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो फिर हम इस केस में क्या लिखेंगे? टी बड़ा या mg बड़ा? टी बड़ा होगा या mg बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। अगर ये ऊपर जाएगा वो भी एक्सेलरेशन के साथ, तो स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ जाएगी, टी बड़ा होगा। टी बड़ा होगा तभी ये ऊपर जा पाएगा। समझ में आया? देखो होता क्या है, टेंशन क्यों आ रही है? मंकी तो स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींच रहा है, ऐसे नीचे, हाथों को नीचे ले जा रहा है वो, और ऊपर बढ़ रहा है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है। समझ में आया क्या? अरे Yes. चढ़ने वाली फीलिंग लाओ अपने अंदर की, रोप पे चढ़ Sir. रहे हो तो तुम किधर फोर्स लगाओगे? नीचे की तरफ लगाओगे ना। हाँ। हाँ, Yes, sir. अगर ऊपर चढ़ना है तो स्ट्रिंग तुम्हें ऊपर की तरफ लगाएगी। जितना ज्यादा तुम फोर्स लगाओगे नीचे की तरफ, उतना ही ऊपर स्ट्रिंग लगा देगी। तो तुम्हें ऊपर चढ़ना है तो अपने वेट से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो टेंशन भी ऊपर ज्यादा लगेगा। समझ में आया? Yes, sir. तो टी बड़ा होगा तभी तो क्या लिखूंगा? टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास, ये तो नेट फोर्स, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए। समझ में आया? ये तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, तो टेंशन कितनी हो जाएगी स्ट्रिंग में? एम जी प्लस एम ए। टेंशन पहले से बढ़ गई, देखो पहले एम जी थी, अब एम जी प्लस एम ए हो गई। समझ में आया? Yes, sir. एंड इफ इट इज गोइंग डाउनवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन, अगर नीचे या ऊपर वो जीरो एक्सेलरेशन से जा रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, चाहे ऊपर जा रहा है नीचे, तो टेंशन mg के इक्वल होगी, फर्स्ट केस। बट अगर नीचे जा रहा है वो सम एक्सेलरेशन, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाते हुए नीचे उतर रहा है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. m मास है ना इसका, और ये नीचे जा रहा है एक एक्सेलरेशन से, तो बताओ इस केस में mg बड़ा होगा या t बड़ा होगा? MG. t बड़ा होता तो नीचे क्यों जाता? फिर तो ऊपर जाता ना। जिस तरफ फोर्स बड़ा होता है उसी तरफ मोशन होता है। हाँ, mg. mg बड़ा है इस तरफ। सोचो आपके किक में बड़ा हो जाता है। सोचो आप रोप से ऊपर नीचे उतर रहे हो, तो रोप में टेंशन कम हो जाएगी ना, ढीली हो जाएगी रोप नीचे उतरते वक्त, होगी कि नहीं होगी? हाँ सर।
Yes, sir. हाँ, तो ऑब्वियसली टेंशन mg से कम हो जाएगी उस केस में। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, mg बड़ा है ना, क्योंकि नीचे जा रहा है, नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा। समझ में आया? mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आया समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, mg माइनस ma। टेंशन कम हो गई स्प्रिंग में, नीचे उतरते कम हो जाती है स्प्रिंग, स्प्रिंग में टेंशन। समझ में आया? ऊपर चढ़ते वक्त ज्यादा हो जाती है। मुझे बताओ स्ट्रिंग के टूटने की ज्यादा चांसेस कब है, ऊपर जाते वक्त या नीचे उतरते वक्त? ऊपर जाते हुए। हाँ, ऊपर जाते वक्त टेंशन बढ़ जाती है ना, तो हो सकता है स्ट्रिंग टूट जाए। लिखो इसको। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये मंकी है, इसका मास है 100 kg, ठीक है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ गिवन है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये गिवन है हमें 1500 न्यूटन, ठीक है। हमसे पूछा है विद व्हाट एक्सेलरेशन a monkey can climb so that string does not break। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबका आ गया क्या? देखो हमें क्या बताना है, विद व्हाट एक्सेलरेशन अ मंकी कैन क्लाइंब सो दैट स्ट्रिंग डज नॉट ब्रेक। मतलब ये ऊपर जा रहा है तो हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है, स्ट्रिंग ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इसका हम एफबीडी बनाएंगे। ये ऊपर जा रहा है एक ही एक्सेलरेशन से, इसका मास है m, तो mg नीचे लगेगा और टेंशन ऊपर लगेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो ऊपर जा रहा है तो बताओ t बड़ा या mg बड़ा? t बड़ा, तो क्या लिखेंगे, t माइनस mg इज इक्वल टू ma। अब मैक्सिमम टेंशन कितनी ला सकता है ये स्ट्रिंग के अंदर? मैक्सिमम 1500 ला सकता है, तो यहाँ t की जगह 1500 लिख दो। तो 1500 माइनस m कितना है, 100 हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 100 इंटू a। तो 100 a इज इक्वल टू 500, तो a कितना आया, 5 मीटर पर। 5 मीटर। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। लिखो।
इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये मंकी जो है ना इस रोप पे ऊपर चढ़ रहा है, इधर 60 केजी का मास है और इसका मास है 40 केजी। ठीक है, अगर देखो ये कुछ भी ट्राई ना करे तो भी ऊपर ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। क्योंकि इधर हेवी है ना, है ना? Yes, समझ sir. में आया क्या? बट फिर भी ये आर मतलब है रोप, तुम पूरा लिख लेना। एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रोप के रिस्पेक्ट में ये 5 से ट्रेवल कर रहा है, समझ में आया? Yes, sir. 5 का एक्सेलेरेशन है इसका, ठीक है, रोप के रिस्पेक्ट में। हमसे पूछा है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड acceleration of rope। तुम पूरा लिखना, एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको नेक्स्ट पेज पे ही लेके चलते हैं, जगह कम पड़ेगी। चलो देखो ये, देखो जब मंकी इस पर ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो रोप को नीचे खींचेगा, समझ में आया? रोप को नीचे Yes, sir. खींचेगा ना, तो रोप नीचे जाएगी तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, समझ में आया क्या? Yes, sir. तो मान लेते हैं इसका एक्सेलेरेशन है ए ऊपर, तो जो इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन है वही इस रोप का होगा, Yes. समझ में आया? है ना? तो इसके हाथ में जो रोप है वो ए के एक्सेलेरेशन से नीचे जा रही है, क्योंकि ये वाली रोप ए से ऊपर आ रही है, समझ में आया? Yes. है ना? यहाँ पर इस पर मान लेते हैं टेंशन टी है, ये टी सेम होगी टेंशन, और इस पर 600 न्यूटन नीचे लग रहा है, और इस चलो एवरीडी दोनों की अलग अलग ही बनाएंगे, इसमें ज्यादा मिक्सअप नहीं करते, ठीक है? टेंशन तो पूरी स्ट्रिंग में सेम ही रहेगी, समझ में आया क्या? अब देखो ये 5 से ऊपर जा रहा है, बट ये क्या है, रोप के रिस्पेक्ट में, और रोप भी तो ऐसे नीचे जा रही है, समझ में आया? Yes, sir. तो हमें क्या, हमें फॉर्मूला पता है, रिलेटिव मोशन हमें पता है, एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप होगा एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ रोप, समझ में आया? Yes. आया सोच में? तो एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ रोप, आया सोच में? Yes, sir. है ना? तो एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप गिवन है ऊपर की तरफ, कितना है 5, समझ में आया? Yes. प्लस Yes. एक्सेलेरेशन ऑफ रोप ये है माइनस है, समझ में आया? तो एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी कितना आएगा, 5 minus. 5 माइनस, आया सोच में? अरे ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाला, ये रोप के रिस्पेक्ट में 5 से ऊपर जा रहा है और रोप इसको ए से नीचे भी ले जा रही है, तो ओवरऑल ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 माइनस ए से जाएगा ना, समझ में Yes. आया? Yes, sir. Yes, sir. एंड इट इज अपवर्ड, और इस ब्लॉक का भी अपवर्ड है, समझ में आया? ठीक है, अब एफवीडी बनाते हैं, तो मंकी की एफवीडी बनाते हैं। मंकी का मास है 40 केजी, तो नीचे लग रहा होगा 400 न्यूटन, ऊपर लग रहा है टेंशन, और ये 5 माइनस ए से ऊपर जा रहा है, समझ में आया? ये एक्सेलेरेशन है इसका, कितना 5 माइनस ए, 5 minus. तो क्या लिखूंगा, टी बड़ा या 5 माइनस टी बड़ा या 400 बड़ा? 400. क्यों, ये नीचे जा रहा है क्या?
ऊपर जा रहा है ना, Yes, sir. तो टी बड़ा हुआ ना, 400 कैसे बड़ा हो गया? हाँ सर, टी बड़ा. अरे ये रोप पे ऊपर चढ़ रहा है, तो इस पर टेंशन ज्यादा लग रही होगी कंपेयर टू इसके वेट के. समझ में आया क्या? Yes. क्योंकि ऊपर की तरफ टेंशन है. तो T माइनस 400 इज इक्वल टू मास कितना है 40 इंटू 5 माइनस A. समझ में आया? Yes. तो इसको सोल्व कर लेते हैं. T माइनस 400 इज इक्वल टू 200 माइनस 40A. ठीक है, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 600 माइनस 40A. ये एक इक्वेशन आ गई. समझ में आया? अब ऐसे ही ये 60 kg वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं. तो 60 kg वाले ब्लॉक पर ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है 600 न्यूटन, और ये जा रहा है A के एक्सेलरेशन से ऊपर. समझ में आया? Yes. तो इसके लिए क्या लिखेंगे? T माइनस 600 इज इक्वल टू 60 इंटू A. तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 600 प्लस 60A. ये इक्वेशन सेकंड. समझ में आया? फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे? 600 माइनस 40A इज इक्वल टू 600 प्लस 60A. तो 40 कहीं पे मिस्टेक हुई है क्या? 6T माइनस 600 इज इक्वल टू 60A है ना? ये तो सही है. तो T इज इक्वल टू क्या होगा? 600 प्लस 60A है ना? समझ में आया? और ये वाली इक्वेशन क्या बन रही थी? T इज इक्वल टू 600 माइनस 40A. समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. तो इसके हिसाब से तो फिर अगेन 0 आ गया. एक्सेलरेशन कितना आ गया? 0 आ गया. 0. A क्या आया? हाँ. ये रोप का एक्सेलरेशन आया. Acceleration of 2. एक्सेलरेशन ऑफ रोप 0 आया. समझ में आया? Yes. क्यों 0 आ रहा है? Yes, देखो sir. अब टेंशन निकालो. किसी भी इक्वेशन इसमें पुट कर दो. टेंशन कितना हो जाएगा? 600 प्लस 60 इंटू A. समझ में आया? तो ये तो Yes. 600 न्यूटन हो जाएगा. Yes. अब 0 क्या आ रहा है? देखो, क्योंकि ये इसको 5 से ऊपर चढ़ना है रोड से, तो ये इस स्ट्रिंग में कुछ फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से टेंशन आ रहा है 600, और इसका वेट भी 600 है. समझ में आया क्या? तो ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे, तो रोप तो वहीं के वहीं है. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो आप? हाँ, फिर से देखो. क्वेश्चन में क्या गिवन है? मंकी का मास गिवन है 40 kg, ये मास गिवन है 60 kg, और ये गिवन है कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रोप के रिस्पेक्ट में ऊपर चढ़ रहा है ना? तो हमसे टेंशन पूछा और एक्सेलरेशन ऑफ रोप पूछा. समझ में आया क्या? यस सर. तो एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप होगा एक्सेलरेशन ऑफ मंकी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप. एक्सेलरेशन ऑफ मंकी होगा एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रोप. तो एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू रोप है 5 और एक्सेलरेशन रोप है माइनस A. रोप इसके जो हमने इसका माना A, तो रोप भी A से जाएगी. तो ये मंकी के पास जो रोप है वो A से नीचे जा रही है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस A. तो मंकी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आ गया? 5 माइनस A. समझ में आया? यस सर. बस दोनों की एफबीडी बना के सोल्व कर लिया आपको. Yes, sir.